मौके पे जाऊँगा तो बता मैं खुद अभी आपको सीरियस बताऊँ, मैं फरसान से बाहर था, मैं आया भी इसीलिए हूँ और अभी से जुम्मा पढ़ रहा हूँ और ये बताऊँगा कि हुकूमत और पाकिस्तान की आवाम भी हम आप लोग जो हैं जो लोग साथ दे रहे हैं और फौज मदद कर रही है। मैं खुद वीडियो देखी की वजह लोग सीटीडी का नाम आप या फिर ना पूछो सुने सुने हमारा अपना अदारा है। अगर मैं क्राइम करता हूँ तो मैं किसी चीज़ से बच नहीं सकता, ठीक है। JUI क्योंकि मुझे आलम दीन से मोहब्बत थी, मुझे मौलाना साहब से प्यार है। जुम्मे के बाद कोई मुशावरत है या कोई बैठक, बड़ी बैठक नहीं है, मैं नमाज के टाइम में आप देख लेना। मैं शेर साहब बंदा अगर आया होता सियासत या कोई बात करना तो मैं आपको बता देता, मैं सिर्फ नमाज पढ़ना है। आज पार्लियामेंट की मस्जिद का कैसे इंतखाब किया आपने कि हमने जुमा उधर पढ़ना है? दावत है यार, हमने भी नमाज पढ़नी है यार, क्या करते हैं ये हमारे भाई यार, खोकर साहब से जिम्मेदार हैं, हमारी बड़ी उनके साथ। क्या आप समझते में इन्होंने दावत दिया तो मैं अच्छा, क्या आप समझते हैं कि जो मजहबी जमातें हैं वो दीन को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे नहीं, हैं? मैं ऐसा नहीं समझता। अगर दीन है, उलमा कराम है तो आज 50 मस्जिदें बची। थैंक यू मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, फिर मिलता हूँ। आप भी जी फ्री होंगे जुम्मा? जी जी इंशाल्लाह। मैं इतवार को जा भी रहा हूँ KP के सैलाब का देखें। उसके बाद लाहौर में टीमें लगी है, जितनी अल्लाह ताला ने औकात अच्छे दिए हल्का हल्का लगे हुए हैं जी। और आप आवाम को भी यही कम मैसेज दूंगा कि आवाम भी मदद करे, ट्रैक करे, किसी तंजीम के साथ ना करे, ट्रैक करे। जो एक सवाल रख लीजिएगा कि इमरान खान के हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती है, ज़रा वो सियासी नाम पर आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा इस मुल्क के हालात चल रहे हैं, इस मुल्क के हालात को स्टेबल करने के लिए खान साहब से बात ज़रूरी नहीं है? बात जितने भी सियासी एलिमेंट को करनी चाहिए। टेबल टॉक कभी बंद नहीं होना चाहिए सियासत में। ये तो अब मानते पुराने सिद्धांत भी कहते हैं कि सियासत में हमेशा बातचीत का दरवाज़ा खुला रहता है। और हम भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी पॉलिटिकल जो अंदर कमेटियाँ हैं पार्लियामान की, उनसे इस्तीफा दे रही है। असम्बली इजलास जो है वो यहाँ पे बाहर लगाया जा रहा है, तो आप नहीं समझते कि पार्लियामान के अंदर रह के सियासी जदोजहद उनको जारी रखनी चाहिए? जी, पार्लियामान के अंदर ही आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, पार्लियामान के अंदर ही उनको करना चाहिए। मैं तो मानता हूँ पार्लियामान के अंदर अगर उनका आईनी हक है कि अगर वो एहतजाज करते हैं, बाइकआउट करते हैं, वॉक करते हैं, तो उनका आईनी हक है जी। सर, आपकी जानिब से देखा गया है कि मस्जिदों और मदरसों के हाथ वजह की जाती है। अभी हाल में भी एक मदरसा आपने बनाया है, तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा तलबा उधर वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इस्लामाबाद में एक मस्जिद शहीद की गई है, उस हवाले से आपका क्या कहना है? उसको देखें, अब मैं उसको कहूँगा तो दोबारा बात जिंदा हो जाएगी। उसको उन्होंने 4 महीने का टाइम दे दिया है, अब उसको दोबारा आबाद करें, उसमें क्या बहस करो। बन जाएगी सर दोबारा करेंगे जी इंशाल्लाह। वो कायदा एग्रीमेंट हुआ है, मैंने तो अपने पेज पे भी मेरी टीम ने लगाया है, तो जब उन्होंने कह दिया तो बनेगी इंशाल्लाह। उन्होंने मौलाना साहब ने कहा जो मस्जिद है वो फिर क़यामत तक है। हम एक इस्लामी कंट्री में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामी जमहूरिया में मस्जिदें क्यों नहीं होगी जी। मैं यूरोप गया, मुझे एक चीज़ की बड़ी कमी हुई, अजान नहीं थी, अजान काफ़ी अर्सा आवाज़ नहीं सुनी। मुस्लिम कंट्री में आप मुख्तलिफ जो मजहबी लोग हैं उनसे मिले, सबसे अच्छा मजहबी आदमी आपको कौन लगा? जेनवन अगर आप मुझे पता है, आप सियासत से हटके सियासत से मजहबी आदमी सियासत से हटके, और उसकी वजह क्या? काफ़ी ऐसे नाम हैं जो शायद आप ना जानते हो और वो कैमरों पे ना आए हो। बहुत से बंदे हैं हमारे तबलीग के, यूसुफ कैशी साहब हैं, अब आप नहीं जानते क्योंकि वो कैमरे पे नहीं है, बयान नहीं देते। नाम लेने पे हो तो बहुत ज़्यादा जी। मैं तो शब जुम्मा पे जाता हूँ, रोज़े पे जाता हूँ, तो हम तबलीग में बड़े बड़े नाम है, लेकिन वो कैमरे से डरते हैं, नहीं आते सामने। अब नाम एक का ना लूँ तो बड़ी जाती हो जाएगी। मौलाना तरजमील साहब को पता मेरा तल्लक है, सारे ही अच्छे हैं जी आलमदी। मैं तो मेरे से तो हमेशा अच्छी बात की, मैं उसकी गवाही देता हूँ। आपकी ज़िंदगी चेंज करने में किसका बड़ा हाथ है? मेरे वाला साहब का, हाजी साहब वालद थे, तो ये इश्क किया है, आस्ता आस्ता खून में बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, बाई ब्लड दिया। हाँ, ये अच्छा मैं दिन में करता हूँ, ये लगाएं आप दोबारा करें।
मोहम्मद अली मिर्जा की गिरफ्तारी पे क्या कहना चाहेंगे? बस ठीक है। हाँ देखिए, मुझे पूरी तो नहीं पता स्टोरी, मैं तो पाकिस्तान में तो नहीं था, लेकिन इतना कहूँगा कि वो शख्स गुस्ताख रसूल नहीं है। वो कहता है मेरे नबी जैसा कोई आई नहीं, तो वो शख्स गुस्ताख रसूल है। कोई भी दफात लगाए 3 MPO में आप किसी को भी बंद कर सकते हैं, किसी को भी। 86 को लाद मुल्क के खराब हो 3 महीने के लिए बंद करें, 6 महीने के लिए बंद करें, लेकिन 295 सी लगाना वो भी जीने मिर्जा पे जाती है। अगर उनके अल्लाह ऊपर करे, कोई मैं सजा होती है तो कहूँगा- उनके साथ खड़े होंगे आप? अल्लाह ना करे होंगे रहूँगा इंशाल्लाह। कोई पैगाम देना चाहिए इंजीनियर साहब को? जिन्हें तगड़े बंदे हैं, मुझे पता है अंदर से और दलेर होके आएंगे, मैं जानता हूँ सर डक्की भाई के हवाले से अगर कोई कमेंट करना यार। आप चाहें। अच्छी बात ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। इसको लाइट मोड में लें, सुने छोड़ देंगे बस बंद। एक अगेन आई एम रिपीटिंग 8.4 ट्रिलियन। यहाँ आप एक और आप एग्रीमेंट कर लिया आपने, ईसीसी ने अप्रूव भी कर दिया, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी और द कैबिनेट। अब मैं और चौथा जो एग्जांपल है, खुद मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ की अगर वो फ्लोर ऑफ द हाउस में सुन लेते वजीर आजम, वो खुद अपने सियालकोट के क्योंकि आपने मीडिया को इतना कंट्रोल किया हुआ है, इस वजह से वो करप्शन की कहानियां उस तरह से नहीं आती जिस तरह से पहले आती थी। दूसरी चीज है फ्लड्स के हवाले से, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि फ्लड्स आए, वो तो जाहिर सी बात है, हम सबको अफसोस है, बट मैं ये समझता हूँ कि इसको ये सारा का सारा कसूरवार नेचुरल रीजन को देना और क्लाइमेट चेंज को देना, ये जुल्म है पाकिस्तान के अवाम के साथ। सलमान साहब ने एक जिक्र किया था कि 2022 में जब सैलाब आए थे, क्योंकि मैं ये शो करना चाहता हूँ ये हुकूमत की नाअहली है जिसकी वजह से करोड़ों पाकिस्तानी आज सफर कर रहे हैं, करोड़ों अवाम सफर कर रहे हैं। 2022 में आपका सैलाब आया, मैं पीछे नहीं जा रहा, पिछले अदवार में 2022 को ले लेते हैं। UN सेक्रेटरी जनरल आए यहाँ, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस होल्ड की बाहर, इंटरनेशनल डोनर्स आए, मुख्तलिफ कंट्रीज आए, ADB, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, दूसरे इदारे आए। 11 आजम साहब आप भी सुनिएगा, DA में जाके मैंने स्पेसिफिकली नवीद कमर साहब भी पंजाब में जब जा रहे हैं मैंने तो पंजाब बुनैर में के टेंट माइक बंद लगाने करें। नहीं दे रहे। मैंने बुनैर के बारे में स्पेसिफिक पूछा और वो स्पेसिफिक उन्होंने बताया आपको इन्फॉर्मेशन गलत है, आपके PDMA के पास भी वही इन्फॉर्मेशन है जो NDMA के पास है। आई विश यू पीपल हैड गॉन। मैं आज भी रिक्वेस्ट करूंगा, आई विल फैसिलिटेट यू एंड अरेंज कि आप लोग NDMA अगर अलहदा जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के साथ नहीं जाते, वो भी जाके देख लें, ये नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ है। लॉ मिनिस्टर साहब जी मुतल्लिक हैं, हम इस पार्लिमान का इस्तेकाक नहीं मानते कि आइन में कोई तरमीम करे। पार्लिमानी निज़ाम को अगर सदारती निज़ाम की जानिब ले जाना है तो ये कोई वाज़ेह बात नहीं है, उसकी अपनी बहुत सी कबाहतें हैं, लेकिन ये पार्लिमान हरगिज़ इस नौइयत की तरमीम नहीं कर सकती। ये बुनियादी ढांचे को बदलने वाली बात है रियासत की, तो हम हरगिज़ इस पार्लिमान के ज़रिए इस नौइयत की